हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम ट्रिक बताने जा रहे हैं एटॉमिक मास फाइंड करने की। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर दिया रहता है, आप एटॉमिक में से चुटकियों में फाइंड करोगे। ठीक है, इस ट्रिक के बाद तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट में क्या होगा, जैसे 1 से 20 तक पहले एलिमेंट का हम देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो वो क्या हो गया एलिमेंट, लिथियम बोलते हैं तो वो क्या हो गया एलिमेंट। अब उनके सिंबल क्या होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे क्या हाइड्रोजन क्या होता है H, ठीक है, हीलियम का क्या होता है He। ऐसे करके हम सबसे पहले क्या करते हैं 20 एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, फिर क्या होता है लिथियम हो गया, फिर क्या आता है बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन। ठीक है, ऐसे करके हम पहले क्या लिख लेते हैं 20 एलिमेंट्स। नियॉन के बाद क्या आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, फिर क्या आता है कैल्शियम। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हमने पीरियोडिक टेबल आपको बता रखी है कैसे याद करना है, जाके फटाक से वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, अब इनके क्या होते हैं, क्या एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज हमने लिख दिया है तो एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएंगे आसानी से। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। ठीक है, ऐसे ही आगे लिख लेते हैं। सोडियम का क्या हो गया 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। ऐसे करके हम क्या कर लेते हैं एटॉमिक नंबर इसके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए 20 तक एलिमेंट लिख लिए हैं। ठीक है, और इनके एटॉमिक नंबर दिखा दिए हैं। ठीक है, अब एटॉमिक मास फाइंड करने की आपको ट्रिक बताते हैं कैसे आप फाइंड करोगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें 4 एलिमेंट 1 से 20 तक में हम निकाल लेते हैं, उसमें कुछ अलग ट्रिक लगती है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेते हैं, ये निकल गया एक आर्गन। ठीक है, ये जो एलिमेंट हम सर्किल में दिखाने जा रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल में जिसमें बॉक्स बना रहे हैं, इसमें कुछ अलग ट्रिक लगेगी। ठीक है, ये ऑर्गन को एक निकाल देते हैं, दूसरा किसको निकाल देते हैं क्लोरीन को। ठीक है, और यहां पे किसको बेरिलियम को। ठीक है, और एक नाइट्रोजन। इन 4 को अभी छोड़ के हम ट्रिक लगाते हैं। तो अब यहां पे जिसके एटॉमिक नंबर क्या है इवन, क्या है इवन, उसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो क्या निकल आएगा एटॉमिक मास। अब जिनके एटॉमिक नंबर क्या है ऑड है, क्या है ऑड, तो उनको मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से ही, लेकिन उसमें क्या करोगे 1 जोड़ दोगे, तो क्या निकल आएगा हमारा एटॉमिक मास। अब देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन का सिंपल सा है, एटॉमिक मास आप 1 लिख लेना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना। ठीक है, आपको हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी 1। ठीक है, अब हीलियम से देखते हैं। हीलियम क्या है एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो ये क्या है इवन है। अब इवन और ऑड आपको पता होनी चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो भाई साहब देख लो अपने हिसाब से। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, ये क्या है इवन। अब इवन है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। अब लिथियम देख लेंगे, लिथियम का क्या है एटॉमिक नंबर ऑड, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो क्या 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 7। अब बेरिलियम को भी के लिए छोड़ देते हैं। अब बोरान को देखते हैं, ऑड है 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 जोड़ोगे तो मतलब क्या हो जाएगा 11। कार्बन का देख लोगे इवन है तो क्या करोगे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करोगे। नाइट्रोजन को भी के लिए छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन है इवन है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन को देख लो, 9 है ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ दोगे। नियॉन है इवन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। सोडियम का क्या है 11, क्या है ऑड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 11 दूना 22 और 1 23। ऐसे मैग्नीशियम का देख लो 12 इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। एल्युमिनियम को देख लो 13 ऑड है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 जोड़ देना है। सिलिकॉन का इवन है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब। ठीक है, फास्फोरस का क्या है ऑड, 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो। सल्फर का क्या है इवन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन को भी के लिए छोड़ देते हैं, ऑर्गन को भी के लिए छोड़ देते हैं। पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम मतलब 19, क्या है ऑड, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 जोड़ दो 39। ठीक है, कैल्शियम का
इवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जो बचे हुए हमारे क्या 4 एलिमेंट, जैसे आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया, बेरिलियम हो गया और नाइट्रोजन हो गया। इसका क्या करना है, जैसे क्लोरीन का है तो वैसे क्या है, ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करना, एक जोड़ना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 34, एक जोड़ोगे क्या होगा 35, ट्रिक के हिसाब से क्या आना चाहिए 35, लेकिन इसका होता क्या है एक्चुअल में क्या 35.5, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद आर्गन की बात करते हैं। आर्गन क्या है, वैसे तो क्या है इवन है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितना होना चाहिए 36, लेकिन एक्चुअल में इसका होता कितना है 39, ठीक है, सॉरी 40 होता है, ठीक है। मतलब ये आर्गन का क्या होता है 40 और क्लोरीन का क्या होता है 35.5। इन दोनों का आपको क्या कर लेना है, कैसे भी आप याद कर लो, ठीक है, वैसे याद हो जाएंगे। क्लोरीन का हम बहुत जगह यूज करेंगे और ये आर्गन है बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन 18 है तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है 40। अब ऐसे पीछे हम बात कर लेते हैं किसकी, बेरिलियम की, ठीक है। अब जैसे इसका 4 होता है, ठीक है, तो वैसे तो इवन है तो क्या होना चाहिए 8, लेकिन इसमें एक जोड़ के लिखते हैं, इसमें क्या होता है 9, ठीक है। अब देखते हैं किसका, नाइट्रोजन का। वैसे तो क्या है ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ना चाहिए, लेकिन इसको एक इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक ये आपको याद करना है, एक बेरिलियम को याद करना है, ठीक है, ठीक है, याद हो जाएगा। और उसके बाद किसको याद करना है, आर्गन और क्लोरीन को, इतने याद होने चाहिए आपको, ठीक है। आराम से याद निकाल लोगे आप, इवन है या ऑड है, और ये 4 एलिमेंट को हाईलाइट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 20 से 30 के बीच में है, ठीक है। अब 20 से 30 वालों का क्या है, इसको याद करने की हमने आपको ट्रिक बता रखी है, पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो जाके देख लेना है जी, ठीक है। क्या है, स्कूल टाइम वैन क्रेन में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसके लिख लेंगे क्या 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, जिंक का 30, ठीक है। स्कैंडियम इसको बोलते हैं, एलिमेंट क्या है स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं 21 से 30 तक हमने लिख दिया है। अब इनके एटॉमिक मास फाइंड करने की क्या ट्रिक है, सबसे पहले तो निकालेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब इसमें देखोगे ध्यान से तो 7 से डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक कौन सा है 21 और दूसरा कौन सा है 28। 7 से डिवाइड है, तो जो 7 से डिवाइड होते हैं उनको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक नंबर को, और उसके बाद क्या करना है 3 जोड़ देना है। 2 से मल्टीप्लाई करना है 3 जोड़ देना है, मतलब 21 क्या है 7 से डिवाइड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 42, और 3 जोड़ देना है क्या हो जाएगा 45। एटॉमिक मास फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 45 हो गया। अब ऐसे देख लो क्या निकिल का 7 से डिवाइड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 जोड़ दो, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 56, 3 जोड़ोगे क्या होगा 59। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखते हैं अब क्या बचा है इवन या ऑड। इसमें बस एक आपको याद रखना है क्या 7 से डिवाइड होने वाला, फिर इवन और ऑड पहले जैसे ही लगाएंगे। अब जैसे इवन हो, ठीक है, ये तो हो गया 7 से डिवाइड वाला। अब जैसे क्या हो इवन, तो इवन में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक नंबर को और 4 जोड़ देना है। और ऑड हो तो क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक नंबर को और 5 जोड़ देना है, ठीक है। अब देख लो टाइटेनियम क्या है इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 44 होगा, कितना जोड़ना है 4, क्या हो जाएगा 48। 23 क्या है ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 5 जोड़ो, 23 दूना 46 और 5 51। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रोमियम का क्या है 24 इवन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 24 दूना 48, 4 जोड़ोगे क्या होगा 52। क्या है ऑड है 25 ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 5 जोड़ो, 25 दूना 50 और 5 55। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। ऐसे देख लो आयरन का क्या है 26, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 52, 4 जोड़ोगे 56। कोबाल्ट का देख लोगे, कोबाल्ट क्या है 27 ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 54, 5 जोड़ोगे 59, ठीक है। अब कॉपर का देख लोगे ऑड है, 2 से मल्टीप्लाई करो 58 और 4 जोड़ोगे, ऑड है तो 5 जोड़ोगे, 58 और 5 63। अब एक जिंक यहां पे क्या होता है एक्सेप्शन, इसका होना तो चाहिए क्या 30 दूना 60 और 4 64, लेकिन इसका होता है क्या 65।
तो इसमें सिर्फ एक याद करने वाली चीज आपको क्या है, जिंक 65। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर दिया है तो एटॉमिक मास आप आसानी से फाइंड कर लोगे। चलिए फटाफट हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसे आपको एटॉमिक मास दे दिया जाए, क्या एटॉमिक नंबर दे दिया जाए कि 28 है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक मास क्या होगा, तो फटाफट से बता दो क्या है। अब देखोगे तो ये किस में आता है, 20 से 30 वाली सीरीज में। ठीक है, जिसके एटॉमिक नंबर 20 से 30 है। तो इसमें पहला क्या चेक करोगे, 7 से डिवाइड है कि नहीं। 7 से देखोगे तो डिवाइड है, 7 से देखोगे तो क्या है, डिवाइड। तो इसमें क्या करना है, जो 7 से डिवाइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 जोड़ देना है। तो मतलब 28 दूना 56 और 3 59। मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास 59। ऐसे आपको अगर दे दिया जाए क्या, अब 30 का, तो इसको तो आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस होता है, इसका क्या होता है 65। इसको तो याद कर लेना। मतलब होता है 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 और इवन है तो 4 जोड़ोगे, तो यहां पे लेकिन क्या जोड़ते हैं 5। तो मतलब क्या हो जाता है 65। अगर आपको दे दिया जाए क्या, अगर आपको दे दिया जाए सपोज करो 11 एटॉमिक नंबर, जिसका 11 एटॉमिक नंबर है उसका मास क्या होगा, तो इसको कैसे ट्रिक से निकालोगे, तो 11 क्या है, इवन है या ऑड है, ये पहले चेक कर लोगे। तो क्या है, ऑड है। तो इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या है ये 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर में आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 जोड़ दोगे, तो 11 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 हो जाएगा और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 23। मतलब जिसका 11 एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, 23। फाइंड कर लोगे, बेसिक चीज है, बहुत आसानी से आपको फाइंड करना है। हमने ट्रिक बता दिया, अब इसके बाद आई होप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये आपको हमने ट्रिक बता दिया, एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट भी बता दिया है क्या होते हैं, सिंबल भी बता दिया क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर हमने लिख ही दिया था और एटॉमिक मास फाइंड करने की आपको ट्रिक बता ही दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद।